कैसे हो बच्चों। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो खूब मस्ती करने के प्लान ऑलरेडी कर चुके हो और आज रविवार है तो खूब सारा मस्ती भी करोगे। तो आज हम एक रूप कथा की कहानी लाए हैं और वो लाए हैं हम रशिया देश से। तो जिस किताब से हम पढ़ने जा रहे हैं उस किताब का जो शीर्षक है मोनीर पहाड़ सोवियत देशे नाना जाति रूपकथा, अर्थात मणियों के पहाड़ सोवियत देश की नाना जातियों की रूपकथाएं। तो ये जो किताब है दोस्तों, ये किताब प्रकाशित हुई है मॉस्को से रादुगा प्रकाशन। अनुवाद किए हैं नूनी भौमिक, सुप्रिया घोष और संपादना किए हैं अरूप सोम। तो चलो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि आज हम लोग कौन सी कहानी पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग जो लास्ट जो कहानी पढ़े हैं वो था न्याय अन्याय। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेकड़े कुकुर आर बेराल ये कहानी। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम तो आ गए हैं नेकड़े कुकुर आर बेराल मतलब तेंदुआ, कुत्ता और बिल्ली। तो ये जो कहानी है ये यूक्रेन की है और इस तस्वीर में हम लोगों को एक बिल्ली दिख रही है ना। बिल्ली है, एक कुत्ता है, वो उल्टा पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है पता नहीं, और एक घोड़ा है ना। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं कहानी में। तो शुरू करें। तेंदुआ, कुत्ता और बिल्ली। एक किसान था और उसके पास एक कुत्ता भी था। कुत्ता जितने दिन जवान था किसान उसका बहुत अच्छे से देखभाल करता रहता और कुत्ता भी बहुत तहे दिल से अच्छे से अपने मालिक का संपत्तियों का पहरा देता था। एक दिन जब वो कुत्ता बुढ़ा हो गया तो उसका जो मालिक है, वो जो किसान है, वो उसको भगा दिया। अब वो क्या ही करे, वो स्टेप में इधर उधर घूमता फिरता और कहीं पर चूहा वगैरह अगर कुछ मिलता तो वही वो पकड़ता और खाता, और क्या ही करे, पेट तो पालना है। तो एक दिन रात को वो सोचा कि यार वैसे ही चल रहा था, तो ऐसे ही एक दिन रात को चलते हुए उसके साथ एक तेंदुआ का मुलाकात हो गई। तो तेंदुआ कुत्ते को देखकर कहा, अच्छे हो कुत्ता भैया। कुत्ता भी उसका हाल चाल पूछा। तो तेंदुआ बोले, कहाँ जा रहे हो कुत्ता भैया। तो कुत्ता अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। अरे जितना दिन मैं जवान था उतना दिन तो मेरा जो मालिक है वो बहुत प्यार करता था। मैं भी उसके घर बार सारी संपत्ति पहरा देता था। जहां तक मैं बुढ़ा हुआ मुझे वो भगा दिया है। तो तेंदुआ बोले, अच्छा तो चलो, तुम्हें तो भूख लगा होगा, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। तो हाँ भाई, कुत्ता भी बोला कि हाँ मुझे भूख लगा है। तो भाई तेंदुआ बोले तुम मेरे साथ चलो। तो दोनों चल पड़े और तेंदुआ बोलने लगा मैं तुम्हें खिलाऊंगा, ठीक है। तो दोनों एक साथ चलने लगा, एक साथ चलने लगा। और ऐसे ही अचानक से तेंदुआ को दिखा कि शायद सामने एक भेड़ का झुंड आ रहा है, मतलब कहीं पर चढ़ रहा था। तो कुत्ते को बोला, कुत्ता भैया एक बार देखो ना वो क्या चढ़ रहा है। तो कुत्ता जाकर देखकर आए और आकर बोलने लगा, वो भेड़ है। तो कुत्ता जहां तक ये बोला तो हमारे जो तेंदुआ जी हैं वो बोले, अरे क्या ही है, उनको खाने जाऊंगा तो उनका जो बाल है ना वो दांत में जम जाएगा, कैसे ही खाऊंगा मैं उसका मांस। चलो चलो यहाँ पर तो भूख नहीं मिटेगा, चलो हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ के चल के देख लेते हैं। तो और थोड़ा सा आगे चले तो उन लोगों को हंस मतलब हंस दिखाई पड़ा, बतख। तो फिर से तेंदुआ कुत्ते को बोले, आप देख कर आ जाओ। कुत्ता आकर फिर से रिपोर्ट करता है कि हाँ भैया वो बतख है। तो फिर से तेंदुआ कहने लगा, अरे अरे उसका जो पलक है ना वो तो दांत में घुस जाएगा ना, इससे थोड़े ना हम लोगों का भूख मिटेगी, थोड़े ना। तो चलो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं। तो कुत्ता बोले कि ठीक है चलो चलते हैं। तो फिर वो लोग थोड़े दूर चलने लगे और चलते 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 वो लोग ऐसे एक जगह आए जहां पर घोड़ा चढ़ रहा था। तो ठीक है भाई, घोड़ा तो चढ़ रहा था। तो फिर से हमारे तेंदुआ भैया पूछे, कुत्ता भैया देखो तो क्या चढ़ रहा है। कुत्ता देख दाख कर आ गया और फिर कहने लगा, अरे वो घोड़ा चढ़ रहा है। तो
नेकड़े यानी कि तेंदुआ कहने लगा, अच्छा ऐसा है, तो हाँ हाँ ये तो चलेगा, क्योंकि उसके शरीर में ना बाल है, मतलब इतने बड़े बड़े बाल नहीं है, बूल नहीं है, और ना ही पालक है, तो भाई तो और क्या करे। वो तो बोले हाँ हाँ ये चलेगा, चलो चलो। तो बोलकर ही वो दौड़ा घोड़े के तरफ, और अपने अंदर गुस्सा, क्योंकि उसको खाना है, उसको मारना है, तो इसलिए अपने अंदर गुस्सा बढ़ाने के लिए वो मिट्टी को नाखून से कुरेदना शुरू किया, और दांतों को एकदम करने लगा, भींजने लगा। तो फिर उसने कुत्ते को पूछा, मेरा जो लेज है, मेरा जो पूंछ है, वो कांप रहा है ना, मतलब गुस्से से कांप रहा है ना। तो कुत्ता बोला हाँ हाँ। तो तेंदुआ बोले, अच्छा देखो तो मेरा आंखें लाल लाल हो गए हैं क्या। तो कुत्ता बोला हाँ। तो जहां तक बोला तो उसे लगा कि भाई मैंने मोमेंटम गेन कर लिया है, और तुरंत तेंदुआ उसके ऊपर, जो सामने घोड़ा था, उसका जो केशर था, जो बाल था गर्दन के ऊपर, उसको पकड़ के उस घोड़े को एकदम तुरंत उसको जमीन में गिरा दिया, और उसके ऊपर इतना जोरों का आक्रमण किया कि थोड़ी देर में ही वो घोड़ा मर गया। और वो जो तेंदुआ है वो तो जवान था, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी से, उसको तो भूख भी लगा था, तो वो जल्दी जल्दी से जितना खाना था वो खा लिया। लेकिन ये जो कुत्ता है वो बुढ़ा बन गया है, अब वो क्या ही मतलब खा सकता है, लेकिन धीरे धीरे खाता है। तो वो सिर्फ चबाता रहा। लेकिन उसी बीच और कुछ अगल बगल से कुत्ते आकर उसको भगा दिए, तो बेचारे का पेट अच्छे से भरा नहीं। तो अब क्या ही करे, धीरे धीरे फिर से कुत्ता अपने आप ही अकेले अकेले चलने लगा। अब फिर से एक बिल्ली के साथ उसकी मुलाकात हुई। ये बिल्ली भी बुढ़ा था, ठीक है, वो भी घूम फिर कर सेब से चूहा पकड़ पकड़ के खाता था। तो कुत्ता बोला, कैसे हो, अच्छे हो बिल्ली भैया, तो कहाँ जा रहे हो। तो बिल्ली बोले, जहां पर आंख ले जाए मुझे, जितने दिन जवान था मैं, उतने दिन तो मालिक मुझे बहुत अच्छे से खिलाया पिला रहा था, क्योंकि मैं उसका बहुत काम में आ रहा था। लेकिन जहां तक मैं बुढ़ा हो गया, देखो आंखों का नजर भी कमजोर हो गया, और अभी चूहा भी उतना नहीं पकड़ पाता हूँ, तो मेरा मालिक भी मुझे भगा दिए, इसीलिए चल रहा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ। तो कुत्ता बोले, चलो बिल्ली भैया, मैं तुमको खिलाऊंगा। बोलकर दोनों मिलके चलने लगे। भाई चलने तो लग गए, लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़ी दूर जाने के बाद उन लोगों को क्या लगा कि भाई एक भेड़ के पाल उनको दिखा, मतलब एक भेड़ का झुंड दिखा। तो बिल्ली को कुत्ता सामने भिजवाया और बोले, भाई देख कर आओ क्या है। तो बिल्ली दौड़ के जाकर देखकर बोलने लगा कि ये भेड़ है। तो कुत्ता बोले, अरे उसको कैसे खाएंगे, उसका जो लोम है, मतलब बाल है, वो तो दांत में अटक जाएगा, हम खा नहीं पाएंगे, चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फिर से वो लोग चलने लगे, एक जगह पे खूब सारे बतख दिखे। तो जहां तक बतख दिखा, तो श्योर होने के लिए कुत्ता बिल्ली को बोला, अरे देख के आओ तो क्या है। बिल्ली आकर बोला, वो बतख है। तो फिर से वो बोले, अरे इसको भी हम कैसे खाएं, दांतों में तो उसका पालक घुस जाएगा। पालक बोले तो फेदर। तो फिर जहां तक ऐसे बोले, तो बोले चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ते ही उन लोगों को दिखा, क्या दिखा, घोड़ा दिखा। तो उसको कंफर्म करवाया कुत्ते ने बिल्ली से। बिल्ली आकर बोले, हाँ भैया हाँ कुत्ता भैया, वो घोड़ा ही है। तो कुत्ता आकर बोले, मतलब कुत्ता जहां तक सुना तो वो कहने लगा, हाँ हाँ ये हम लोग खा सकते हैं, चलो। तो खुद को जैसे उसने किया था, किसने, वो तेंदुआ ने किया था, कुत्ता भी वैसे ही करने चला और कहने लगा, देखो तो पूंछ हिल रहा है क्या। वो भी अपने नाखूनों से मिट्टी कुरेदना शुरू किया, और फिर पूछने लगा, देखो तो बिल्ली दादा, मेरा जो पूंछ है वो कांप रहा है क्या। तो बिल्ली सीधा साधा जवाब दे दिया, नहीं नहीं कांप नहीं रहा है। तो फिर कुत्ता फिर से अपने नाखूनों से
मिट्टी को कुरेदना शुरू की और फिर पूछा, अब देखो। तो बिल्ली ने बोला, भाई नहीं। तो जहां तक वो ना बोलने जा रहा था तो कुत्ता कहने लगा, अरे अब तो बोल दो वो बिल्ली दादा, ताकि एटलीस्ट मतलब तुम बोलो सही, तुम बोलोगे हाँ लग रहा है। तो फिर तो बिल्ली बोले, ठीक है, हाँ कांप रहा है, चलो चलो। तो हो गया। तो फिर कुत्ता गाली देकर बोलने लगा कि अब उस घोड़े को जाकर मैं खाऊंगा। बोलकर वो फिर नाखूनों से मिट्टी कुरेदने लगा। फिर पूछने लगा, अच्छा बिल्ली भैया देखो तो मेरा आंख लाल हुआ है या नहीं। बिल्ली बोल दिया साफ साफ, नहीं तो। कुत्ता गुस्से में आकर बोले, अरे तुम बोलो ना, मीठा ही बोलो, लेकिन बोलो कि हाँ लाल हो गया है। तो जहां तक बोले तो बिल्ली बोले, ठीक है भैया, तब हो गया है लाल, और क्या ही मैं बोलूं। तो तब वो कुत्ता अचानक से खा करके घोड़े के ऊपर कूद पड़ा और तुरंत घोड़ा भी अपने पैर से पा करके एक लात मार दिया उस कुत्ते के ऊपर। और तुरंत वो कुत्ता ना आंख भेज के, मतलब आंख उसका ऊपर की तरफ चला गया और वो चित होके गिर पड़ा। तब बिल्ली आकर दौड़ के उसके पास आकर कहने लगा, हाँ भैया अब सही में तुम्हारा आंख लाल हुआ है। तो बच्चों आज की कहानी तो यहाँ तक ही थी। और आज की कहानी से हम एक चीज जरूर समझ सकते हैं, क्या पता, हो सकता है कि हम कोई काम कुछ दिन पहले तक बहुत अच्छे से कर पाते थे, या हम कोई काम किसी के तरह अच्छे से कर नहीं पाते हैं। अगर वो काम करना हमारे लिए जरूरी है, हदमस्त जरूरी है, तो तभी करना चाहिए जब हमें वो आए। मतलब करने से पहले अनुशीलन कर लेना चाहिए। मिथ्या के ऊपर, प्रबोध के ऊपर निर्भर करके कोई काम में हाथ डालना सही नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम थोड़ी देर में फिर से वापस आएंगे फेरी टेल्स ऑफ बंगाल में। तब तक के लिए अच्छे से रहो, खुश रहो और फुदकते रहो, है ना। आज संडे है यार, चलो टाटा।